जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बिंद स्टडी में स्वागत है। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। हाल ही में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार किसने जीता है? यह रॉबर्ट इरविन ने। किसने? रॉबर्ट इरविन। यह ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में कौन दुनिया के सबसे युवा महिला अरबपति बनी है? यहाँ वाइटनी वुल्फ हर्ड। किसने? वाइटनी वुल्फ हर्ड। इनकी उम्र मात्र 31 वर्ष है। इनकी एक ऐप है बम्बल ऐप। बम्बल ऐप यह एक डेटिंग ऐप है। चलिए नेक्स्ट मिलते हैं। हाल ही में किस राज्य में 3 दिवसीय मांडू महोत्सव का आयोजन किया गया? यह मध्य प्रदेश में। इसका आयोजन 13 से 15 फरवरी के बीच हुआ है। 15 फरवरी के बीच हुआ है। इसका उद्देश्य है पर्यटन में बढ़ावा देना। चलिए नेक्स्ट मिलते हैं। हाल ही में टाटा मोटर्स का नया एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया? यह मार्क लिस्टो सेला को। मार्क लिस्टो सेला को। चलिए नेक्स्ट मिलते हैं। कामेंग जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? हाल ही में इस परियोजना का चौथी इकाई का व्यावसायिक परिचालन शुरू हुआ है। यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश। यह अरुणाचल प्रदेश के कामेंग जिला में स्थापित है। यह एनटीपीसी द्वारा शुरुआत किया गया है। यह चौथी जो इकाई, इसमें 150 मेगावाट का बिजली विद्युत परियोजना स्थापित किया जा रहा है। अब यहाँ पर टोटल 600 मेगावाट का विद्युत उत्पादन होगा। 600 मेगावाट का। अच्छा, कामेंग नदी। कामेंग नदी ब्रह्मपुत्र नदी का सहायक नदी है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में विश्व बैंक ने छत्तीसगढ़ सरकार के साथ किस कार्यक्रम को लागू करने के लिए 10 करोड़ डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए? यह चिराग कार्यक्रम के तहत। अच्छा, चिराग। इसका उद्देश्य क्या है? जनजातीय इलाकों में पोषण युक्त फसल को बढ़ावा देना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर भारत के सेना प्रमुख को 118 अर्जुन युद्ध टैंक MK1 सौंपे हैं? यह चेन्नई में। चेन्नई में। यह DRDO द्वारा विकसित किया गया है। DRDO द्वारा। अच्छा, यहाँ DRDO द्वारा विकसित किया गया था। DRDO की स्थापना कब हुई थी? 1958 ईस्वी में। 1958 ईस्वी में। इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली। इसके अध्यक्ष हैं सतीश रेड्डी जी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अगला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? यह अजय माथुर को। अजय माथुर को। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इसका उद्देश्य क्या है? सोलर ऊर्जा को बढ़ावा देना। इसका हेडक्वार्टर है गुड़गांव में। और इसमें कुल देश सदस्य हैं 116। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में किसी स्पेस एजेंसी ने पहली बार निजी क्षेत्र के लिए उपग्रह परीक्षण केंद्र खोला है? यह इसरो ने। इसरो ने। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 ईस्वी में। इसका हेडक्वार्टर है बंगलोर। और इसके निदेशक हैं के सिवान जी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पहला CNG ट्रैक्टर लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए। कार्बन उत्सर्जन को कम करना। नितिन गडकरी वर्तमान में क्या है? सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में प्रौद्योगिकी सूचना पूर्व अनुमान एवं
मूल्यांकन परिषद ने सूचना एवं मध्यम उद्योग को श्रमिक से जोड़ने के लिए कौन से पोर्टल की शुरुआत की है? या सक्षम पोर्टल की शुरुआत की है। सक्षम उद्योगों की आवश्यकता के अनुसार श्रमिकों के चयन के लिए सूचना देना। अच्छा, सक्षम का फुल फॉर्म क्या होगा? श्रमिक शक्ति मंच। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार के किस मंत्रालय को 18वें CSI-SIG ई-गवर्नेंस अवार्ड 2020 के प्रशंसा पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है? जनजाति कार्य मंत्रालय को, जनजाति कार्य मंत्रालय। इसके मंत्री हैं अर्जुन मुंडा जी। CSI फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मध्य प्रदेश में 57,000 से ज़्यादा जल संरचनाओं का लोकार्पण किया है। इसका निर्माण किस कार्यक्रम के तहत हुआ है? यह जलाभिषेकम कार्यक्रम के तहत हुआ है। इसमें जलाभिषेकम कार्यक्रम तहत। इसका उद्देश्य है सिंचाई को बढ़ावा देना और रोजगार को बढ़ावा देना। यह मनरेगा योजना के तहत निर्माण किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में किस देश की नौसेना ने हिंद महासागर पर ट्रॉपिक्स अभ्यास का आयोजन किया? यह भारत ने, अपना देश भारत ने। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में कुलगुरु वेंकट संजय कुमार किस राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? यह मणिपुर के। ओके, मणिपुर। अच्छा, मणिपुर में किया गया। तो मणिपुर के सीएम कौन है? एन बीरेन सिंह। और गवर्नर नजमा हेपतुल्ला जी। अच्छा, मणिपुर का राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। यह विश्व का मात्र एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है।